पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी। चमोली में बीती रात जमकर गिरी बर्फ। चमोली का रामी गांव में पूरी तरह से चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। शून्य से भी नीचे पहुंच गया है तापमान। उत्तराखंड के औली में फिर से शुरू हुई है बर्फबारी। मस्ती करते हुए नजर आए सैलानी। दार्जिलिंग में भी गिर रही है बर्फ। टाइगर हिल पर बर्फ ही बर्फ। दार्जिलिंग में बड़ी तादाद में आते हैं सैलानी। बर्फबारी के नजारे देखकर बेहद खुश। महाराष्ट्र के अकोला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई जगहों पर ओले पड़ने की खबर। यवतमाल में भी भारी बारिश। खेतों में खड़ी हुई फसलों को भारी नुकसान। औरंगाबाद में बरसे ओले। बारिश ने रबी की फसलों को बर्बाद किया। बैतूल में भी मौसम का बदला है मिजाज। ओलावृष्टि से बढ़ गई है ठंड। सब्जी की खेती को नुकसान। यूपी के प्रयागराज में बारिश से बढ़ी है ठिठुरन। लोग घरों में दुबके। दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ी है ठंड। शीतलहर से गिरा है तापमान। राजस्थान के जैसलमेर में ओलावृष्टि। सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसमान से बरसे ओले। पारा और लुढ़का। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड। फसलों को भारी नुकसान। महाराष्ट्र के वाशिम में बदला है मौसम का मिजाज। तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि। देश में कोरोना की तीसरी लहर का दिखने लगा है असर। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के ताजा मामलों में बड़ा उछाल। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए हैं 496 नए मरीज। ओमिक्रॉन वेरिएंट से 238 बीमार। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों पर डीडीएमए की मीटिंग। एलजी बैजल और सीएम केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 1 घंटे और बढ़ा दिया गया। 11 बजे की जगह 10 बजे से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों पर सरकार ने बजाई है पीली खतरे की घंटी। सिनेमा, स्पा, जिम बंद रहेंगे। दुकानें ऑड इवन हिसाब से खुलेंगी। दिल्ली में पाबंदियों का दिखने लगा है असर। ऑड इवन की वजह से आधी दुकानें खुली। कोरोना को लेकर लापरवाही। अब भी कई लोग बिना मास्क के नजर आते। बसों और सार्वजनिक वाहनों पर पाबंदी। 50% क्षमता के साथ सफर कर रहे हैं लोग। मुरादाबाद में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। बाजारों में भीड़ पर काबू नहीं। रोहतक में टीकाकरण के लिए लंबी कतार। गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन नहीं लेने वालों को दुकान, मॉल और स्कूल में 1 जनवरी से एंट्री नहीं। दिल्ली में बंद किए गए स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान। निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम होगा। दिल्ली में बस, मेट्रो, रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ चलेंगे। मल्टीप्लेक्सेस, बैंकेट हॉल और स्पोर्ट्स क्लब अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मुंबई में भी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से सहम गई है मुंबई। 24 घंटे में 1377 नए मामले सामने आए। ओमिक्रॉन के 167 मामले। ओमिक्रॉन ने 28 दिनों में 22 राज्यों में पसारे हैं अपने पांव। देश में अब तक 781 बीमार। राजस्थान में 24 घंटे में 97 कोरोना के नए मरीज। सिर्फ जयपुर में 75 मामलों से सतर्क हुआ है प्रशासन। यूपी में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर सरकार सतर्क हुई है। एक दिन में 80 मामले सामने आए। कोरोना प्रभावित राज्य घोषित। नोएडा में भी बढ़ने लगा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 28 मामले सामने आए। पुडुचेरी में पहुंचा ओमिक्रॉन का वायरस। 2 लोग संक्रमित पाए गए। तेलंगाना में 7 ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए। कुल 62 हुए बीमार। गुजरात में भी तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण। एक दिन में 5 नए केस। अब तक 78 मरीज बीमार। बिहार में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 47 मामले सामने आए। बिहार सरकार ने बढ़ाई हैं पाबंदियां। नए साल में पार्कों और चिड़ियाघर में जगहों जश्न मनाने पर रोक रहेगी। झारखंड में कोरोना के 155 नए मामले सामने आए। सक्रिय केसेस हुए 608। सबसे ज्यादा रांची में 53 केसेस। रांची में 174 सक्रिय कोरोना के मामले। गाजियाबाद में कोरोना के 12 मामले। लखनऊ में कोरोना के 69 सक्रिय केस। केरल में भी बेकाबू हो रही ओमिक्रॉन की रफ्तार। 64 पहुंचा है संक्रमितों का आंकड़ा। हिमाचल के बिलासपुर में स्कूल में 9 बच्चे कोरोना संक्रमित। प्रिंसिपल सहित 4 और लोग पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव हुए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन को भी कोरोना वायरस ने घेरा। संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने की सलाह दी। खतरे के बढ़ते के बीच बड़ी खबर। सरकार ने 2 और टीके कोवोवैक्स और कोवीवैक्स को मंजूरी दी।
आज मोदी कैबिनेट की बैठक, कोरोना सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। यूपी में चुनाव आयोग की टीम का आज दूसरा दिन है। सभी जिलों के डीएम और एसपी और फील्ड ऑफिसर्स के साथ मीटिंग। यूपी में सीएम योगी कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। फर्रुखाबाद, अमरोहा में चुनावी यात्रा। गोरखपुर में पिछड़ा वर्ग के कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आज फिरोजाबाद में प्रियंका वाड्रा की महिलाओं के साथ शक्ति संवाद। घरेलू चुनौतियों से लेकर राजनीतिक टक्कर पर बात होगी। उत्तराखंड चुनाव पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। कानपुर में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार विपक्ष को घेरा, बिना नाम लिए पीयूष जैन का दिया हवाला। हरदोई में अमित शाह की रैली, यूपी में जीत का दावा किया, बोले 300 का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी में चुनाव में बीएसपी ने भी लगाया है जोर। गोरखपुर में सतीश चंद्र मिश्र ने किया जीत का दावा, कहा पूर्वांचल से होगा बीजेपी का सफाया। समाजवादी विजय रथ लेकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी पर लगाया विकास कामों का श्रेय लूटने का आरोप। पीयूष जैन के पैतृक आवास पर छापेमारी खत्म हुई, वापस हुई डीजीजीआई की टीम। 8 गद्दों और झोलों में इकट्ठा किए गए कंपाउंड के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे लैब। डीजीजीआई के एडिशनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया, डीआरआई को हवाले किया गया है। सारा सोना नकद एसबीआई को जमा कराया गया। डीजीजीआई के मुताबिक 2 महीने से ट्रैक करने के बाद पीयूष जैन पर कार्रवाई की गई है। 5 दिनों तक चली है तलाशी। पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष को अपने साथ ले गई डीजीजीआई की टीम। बेटे ने कहा, देश के न्याय पर भरोसा है। विजयवाड़ा में बीजेपी विधायक सोमू वीरराजू का बयान, 1 करोड़ वोट देने पर 70 रुपए में मिलेगी शराब, पैसे बचे तो 50 रुपए तक कीमत घटाने का भरोसा। यूपी में शायरों के टाइटल बदलने पर गरमाई है सियासत। वेबसाइट पर अकबर इलाहाबादी हुए अकबर प्रयागराजी। ओवैसी ने शायरों का टाइटल बदलने पर योगी सरकार को घेरा। ट्वीट में लिखा, शहर क्या शायर क्या, बाबा बदल रहे हैं सबका नाम। मध्य प्रदेश के सागर में टीचर एसोसिएशन का अनोखा प्रदर्शन। रैंक के ऑफिसर्स की बहाली का जोरदार विरोध किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में मिड डे मील खाकर बच्चे बीमार हुए। 48 बच्चों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। राजस्थान के बाड़मेर में दहेज के लिए पति और ससुर ने महिला को पीटा, पिटाई का ही वीडियो वायरल हुआ। बाड़मेर में दहेज की मांग से तंग आकर महिला ने लगाई सुरक्षा की गुहार। कड़ाके की ठंड में बच्चों के साथ धरने पर बैठी। सीतामढ़ी में नहीं थम रही है डकैती की वारदातें। 2 घरों में डकैती से सहमे हैं लोग। फरीदाबाद में चापानल के मामूली से विवाद पर चचेरे भाई ने हत्या कर डाली। मामला दर्ज किया गया। फरार आरोपियों की तलाश जारी। उज्जैन की धर्मशाला में छात्रों के साथ मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई। पुलिस को हमलावरों की तलाश। लखनऊ विधानसभा के बाहर छात्रों का हंगामा। हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। राजस्थान के झालावाड़ में परीक्षार्थियों का बवाल। पर्याप्त बसों का इंतजाम नहीं होने के बाद हंगामा। सड़क हादसे में घायल हुआ सहदेव, बचपन का प्यार गाने वाला बच्चा घायल हुआ है। शाहजहांपुर में 700 ग्राम मॉर्फिन बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ रुपए है कीमत। 3 की गिरफ्तारी। इंदौर में डीएसपी ने एक शख्स के साथ जमकर मारपीट की। मकान निर्माण के दौरान बीएमडब्ल्यू कार पर धूल गिरने से नाराज था। हरियाणा के पलवल में सरपंच की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। सड़क नहीं बनाए जाने से नाराज था परिवार। पटना के होटल में सेक्स रैकेट कमांडर फोर्स शराब के साथ एक युवक की गिरफ्तारी। दिल्ली से तटे फरीदाबाद में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की चाकू से गोदकर हत्या। पानी की निकासी के झगड़े में वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिहार के गैंगस्टर सुरेश को दबोचा। हत्या के 3 आरोपों में आरोपी था। दार्जिलिंग में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद आग लगी। 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। गया में बेखौफ लुटेरे सरेरा बदमाशों ने पुलिस के सामने एक शख्स को लूटकर फरार हो गए। अमरावती के एक अस्पताल में गैस सिलेंडर फटने के बाद आग लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। मेडिकल स्टोर में लगी आग बच्चों के अस्पताल तक पहुंची। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट का मामला।
असम के सिलचर में बेकाबू कार ने 11 साल के बच्चे को रौंदा, अस्पताल में हालत नाजुक। फतेहपुर के स्टेट बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। सेंचुरियन टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत हुई, अब तक 146 रन की बढ़त। पहली पारी में भारत ने बनाए 327 रन, दक्षिण अफ्रीका को 197 पर समेटा। भारत की तरफ से शमी ने चटकाए 5 विकेट, टेस्ट में 200 विकेट पूरे किए। शमी टेस्ट मैचों में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बने। ऋषभ पंत ने तोड़ा है धोनी का रिकॉर्ड, भारत के लिए सबसे तेज विकेट लेने वाले विकेटकीपर बने।